गाय जनी है, काविंग हो चुकी है और गाय का जो दूध है वो धीरे 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 बढ़ने लगा है। और 6 हफ्ते तक, जनने के 6 हफ्ते तक, काविंग के बाद 1.5 महीने तक उसका दूध लगातार बढ़ते जा रहा है। मतलब अर्ली लैक्टेशन या जो प्रारंभिक पीरियड है उसके लैक्टेशन का, वहाँ दूध बढ़ता जा रहा है। और जो कुछ भी फीड करा रहे हैं, वो फीडिंग के माध्यम से जो पोषक तत्व हम दे रहे हैं वो उस मिल्क के लेवल को सस्टेन करने में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि इनटेक कम है और जो दूध के माध्यम से पोषक तत्वों का जो फ्लो है, आउटफ्लो है, वो ज़्यादा है। तो एक गैप बन जाता है पोषक तत्वों की पूर्ति करने में और जो पोषक तत्व बाहर निकल रहे हैं। और इस गैप के कारण वो गाय उस गैप को भरने के लिए अपने शरीर से प्रोटीन और एनर्जी को उपयोग करके उन पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। इसी कारण से आप देखते होंगे कि पहले 1.5 महीने में उसका जो बॉडी वेट है, जैसे जैसे दूध बढ़ता है उसका जो बॉडी वेट है वो कम होता जाता है, प्रतिदिन वो गिरता जाता है। और यही जो पीरियड है अर्ली लैक्टेशन का, या पहले जो 100 डेज़ का जो पीरियड होता है, बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि इसी टाइम में उसको हीट में आना है दोबारा, इसी टाइम में उसको कंसीव होना है, इसी टाइम में उसको मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों। इन प्रॉब्लम्स को कई बार हम देखते हैं, एक टर्म देते हैं उसको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का, कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के कारण ये हो रहा है। तो उस गैप को एक्चुअली कैसे भरें ताकि वो चैलेंजेस कम से कम आएँ और प्रॉब्लम कम से कम हो। इसीलिए एक टर्म जो आया है वो होती है चैलेंज फीडिंग। चैलेंज फीडिंग लोग कराते हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जागरूक जो डेयरी फार्मर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं, सर चैलेंज फीडिंग क्या होती है। तो दोस्तों, चैलेंज फीडिंग बताने के पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों, होता क्या है, काविंग के बाद जैसे ही उस एनिमल का दूध बढ़ता है तो किसान का एक माइंडसेट होता है, वो उस एनिमल को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसका जो पाचन तंत्र है, वो तैयार नहीं होता उस इनटेक के लिए कि वो एकदम से बहुत सारा खा ले। क्योंकि आप जानते हैं कि जनने के पहले उसके अंदर एक बच्चा था और उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर चलते रहते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वहाँ तैयार नहीं हो पाता। लेकिन चैलेंज फीडिंग के माध्यम से हम जनने के 21 दिन पहले से जो उसका जो पाचन तंत्र है उसको तैयार करते हैं पहले से, कि ज़्यादा दूध देने के लिए उसको चैलेंज करते हैं, उसकी बॉडी को तैयार करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैलेंज फीडिंग को अपनाइए और चैलेंज फीडिंग 21 दिन पहले से उसको स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करेंगे आप किस तरीके से कि उसका जो फीड है, जो पशु आहार है, अनाज है या जो खलियां हैं, उनको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और उस जनने के पहले उस स्तर पे ले जाएंगे। जो पशु का जो वजन, जितना भी वजन है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि 100 किलो वजन के पीछे आपको 1 किलो पशु आहार या खली या अनाज का जो मिश्रण आपने जो बनाया होगा उसको आपको देना है। मान लो अगर 400 किलो का आपका पशु है, उसका वजन है 400 किलो, तो आपको 4 किलो तक ये मिश्रण, पशु आहार, खली अनाज का मिश्रण उसको देना है। और इसी के साथ साथ 21 दिन पहले से आप बाईपास फैट स्टार्ट कर देंगे। और बाईपास फैट मैंने हमेशा बोला है कि एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत है और अक्सर मैंने देखा है कि बाईपास फैट जब जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है या जो मैंने पहले गैप बताया था, जो गैप बन जाता है पोषक तत्वों के पोषक तत्व बाहर निकलने के बीच में और इनटेक के बीच में, तो वो गैप को फिल करने के लिए एक्चुअली बाईपास फैट बहुत अच्छा स्रोत होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो चैलेंज फीडिंग 21 दिन पहले से प्रारंभ करिए। हर 100 किलो वजन पर उसको 1 किलो आप अनाज, पशु आहार, खली का मिश्रण देंगे, साथ में होगा बाईपास फैट। और 21 दिन पहले से मैं 2 प्रिकॉशन और रखने को बोलूँगा आपको, कि आप मीठा सोडा या बफर जो भी दे रहे हों वो बिल्कुल बंद कर दें।
पहले से वैसे भी ड्राई पीरियड में आवश्यकता नहीं रहती उसकी, आप ड्राई पीरियड में बिल्कुल उसको बंद कर दें ताकि उसका डिकेड का जो उसका बैलेंस है वो बना रहे, और साथ में जो लिक्विड कैल्शियम है वो भी बंद कर दें। अब ये जो दो चीज़ें हैं जो मैंने बोला, बफर बंद करना है मतलब मीठा सोडा बंद करना है, और कैल्शियम बंद करनी है, तो इसको स्टार्ट कब करना है? जो कैल्शियम है वो जनने के आप 24 घंटे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो बफर है, जो जो मीठा सोडा मैं बोलता हूँ जिसको घरों में जो उपलब्ध होता है, या जो मार्केट में जो आप बफर के नाम से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बफर अवेलेबल हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं आपके लिए, तो वो आप उपयोग कर सकते हैं जब पशु जन जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे पशु आहार बढ़ता है दूध के हिसाब से आप कैलकुलेट करके उसको देते हैं, उस टाइम पे आप उसको उपयोग करें, उसको बढ़ाते जाएं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर जनने के बाद हम डीवर्मिंग कब कराएं? तो एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि कम से कम आप 15 से 20 दिन रुकें जनने के बाद, क्योंकि पशु अभी एक स्ट्रेस से बाहर निकला है, उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस थे हुए हैं, और वो धीरे 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 अपनी नॉर्मल स्थिति पर आ रहा है। तो कोशिश करें कि 15 से 20 दिन तक कोई डीवर्मिंग ना कराएं, और उसके बाद जब वो मिल्क प्रोडक्शन पे नॉर्मल आता है, उसकी डाइट नॉर्मल हो जाती है और वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, आप उस टाइम पे उसकी डीवर्मिंग करा सकते हैं 15 दिन, या हो सकता है आप 20-25 दिन, और अगर महीने भर भी आप रुक जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों याद रखिए, वो जो पीरियड है चैलेंज फीडिंग वाला जो मैंने बताया 21 दिन पहले से, आप उसको एक्चुअली उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार करते हैं हाई कंसनट्रेट डाइट के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सके। तो चैलेंज फीडिंग एक्चुअली हम लोग इसीलिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि चैलेंज फीडिंग अगर आपने ठीक से करवाई तो जो अर्ली लैक्टेशन में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं शुरुआती दौर में वो नहीं आएंगी। पशु समय पर गर्मी पर आएगा काविंग के बाद, और गर्मी पर जब आएगा तो वो गर्मी भी सही होगी और कंसीव भी करेगा। कंसीव कर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पशु है वो सही साइकिल में आ गया है। दोस्तों यूं ही साथ बनाए रखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूँ सही सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों।